सो गाइस आपकी लगभग जितनी भी रिक्वेस्ट थी आज के दिन ऑलमोस्ट सभी पर मैंने वीडियोस दे दी हैं। सर्जिलिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने क्वार्टर वन के नंबर्स भी दे दिए हैं। तो यहां पर देखेंगे प्री एनालिसिस पे हमने कुछ ज्यादा चीजें डिस्कस की नहीं थी सर्जिलिटी इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर वन को लेकर के, बट यस नंबर्स जो कंपनी लगातार बेंचमार्क दे रही थी और मार्च के क्वार्टर में भी कंपनी ने कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क दिया था मार्च 2025 में। तो जून क्वार्टर वन कंपनी का क्या उस बेंचमार्क्स को ब्रेक कर पाया है, यहां पर कंडीशन कुछ और है। एक एक करके सब चीज यहां पर देखेंगे। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो जरूर कर देना। सारी फिगर्स आपकी मिलियंस में है, इनको करोड़ में ही मैं आपके सामने कन्वर्ट कर दूंगा, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। कंसोलिडेटेड फिगर्स है जितनी भी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और सारी फिगर्स आपकी मिलियंस में अभी यहां पर स्क्रीन पे मेंशन है, बट हम यहीं पे ही इनका डेसिमल कन्वर्ट करके इसको करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। टोटल इनकम कंपनी की कैसे आई है? टोटल इनकम बनती है कंबाइंड करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम को मिला के। तो जून 2025 में कंपनी की टोटल इनकम आई है 15,488 मिलियन। इसको करते हैं करोड़ में कन्वर्ट तो ये हो जाएगी आपकी 1548 करोड़। ठीक है, 1548 करोड़ ये हो जाती है कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर वन में। और कंपनी की मार्च के क्वार्टर में टोटल इनकम थी 1578 करोड़। 1578 करोड़ कंपनी की टोटल इनकम थी मार्च के अंदर। तो भैया मार्च में कंपनी का बेंचमार्क था, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया आप लोगों को। तो भैया आपका यहां पर सेल्स जो है यानी कि टोटल इनकम जो कंपनी की आई है वो लगभग 300 करोड़ का ड्रॉप आया है। लगभग एक 300 करोड़ का ये ड्रॉप है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में टोटल इनकम में। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो जून 2024 में कंपनी की टोटल इनकम आई थी 12,477 मिलियन यानी कि 1247 करोड़। अब भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ये इंक्रीज अच्छा खासा है, लगभग 3011 करोड़ का। 3000 नहीं कहेंगे, 311 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 311 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की इनकम में बड़ा ग्रीन फ्लैग है, बट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहां पर हम छोटा येलो फ्लैग ले सकते हैं, क्योंकि ऑल दो कंपनी का मार्च में एक बेंचमार्क था, स्टिल कंपनी ने काफी अच्छा फ्लो दिया है जून के नंबर्स के अंदर टोटल इनकम पे। क्या कंपनी की अदर इनकम ड्रॉप हुई है? तो यस, कंपनी के अदर इनकम यहां पर ड्रॉप हुआ है 3 करोड़। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अदर इनकम कंपनी की बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई है, उसके बावजूद भी अच्छी सेल्स होने की वजह से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छा आने की वजह से कंपनी की टोटल इनकम बढ़ी है इस क्वार्टर के अंदर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। तो कंपनी की अदर इनकम 3 करोड़ का ड्रॉप है, जो कि इतना बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, बट स्टिल हमें ये चीज यहां पर नोट करनी चाहिए। अब आते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस पर। तो भैया इस क्वार्टर यानी कि जून 2025 में कंपनी के एक्सपेंसेस हैं 13,384 मिलियन यानी कि 1338 करोड़। ये है कंपनी का एक्सपेंस इस क्वार्टर का। और पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च में कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा थे, कितने? 13,396 मिलियन यानी कि 1339 करोड़, 3939 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस आया था मार्च के अंदर। तो एक्सपेंसेस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम हुए हैं जून के क्वार्टर के अंदर, लगभग 12 नहीं यहां पर लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत ही डिक्लाइन यहां पर आया है, ज्यादा बड़ा डिक्लाइन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। डेफिनेटली अगर इनकम में इतना बड़ा इंक्रीज आया तो एक्सपेंसेस में थोड़ा बहुत इंक्रीज आना वो भी बनता है। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ द ईयर कंपनी ने क्या दिया है भैया? ये है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1485 मिलियन। इसको कन्वर्ट कर लेना करोड़ में, जैसा भी हमने किया था पहले भी, तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा करोड़ के अंदर। तो 1485 मिलियन ये है कंपनी का प्रॉफिट इस जून क्वार्टर के अंदर। वेयर आज पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च में कंपनी का प्रॉफिट आया था 1825 मिलियन। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बड़ा गिरा है। एक बार हम देख लेते हैं यहां पर कितना प्रॉफिट था कंपनी का मार्च 2025 के अंदर। तो भैया ये था कंपनी का प्रॉफिट मार्च 2025 में 183 करोड़ का। ठीक है, 183 करोड़ का यानी कि ये है कंपनी का प्रॉफिट यहां पर 1825। तो कंपनी ने 148 करोड़ का प्रॉफिट दिया है इस बार।
तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर ये ड्रॉप है, अच्छा खासा ड्रॉप है कंपनी का प्रॉफिट में। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट्स कम हुए हैं क्या? यस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट्स कम हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट कम हुए नहीं, ईयर ऑन ईयर आपके प्रॉफिट बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कम हुए हैं। डेफिनेटली अगर कंपनी की इनकम बढ़ी है तो प्रॉफिट्स भी कंपनी के बढ़ेंगे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में एक बड़ा इंक्रीज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर प्रॉफिट्स कंपनी के कम हुए। मार्क कर लो एक बार फिर से कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं अच्छे खासे, 148 करोड़ इस बार कंपनी का प्रॉफिट आया है और जून 2024 में लगभग 22 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट में बड़ा जंप है, वेरस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी का प्रॉफिट यहां पर ड्रॉप हुआ है। सो नंबर्स देखा जाए तो यहां पे कैसे ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में जिस सेगमेंट में हमको इंक्रीज चाहिए, जैसे इनकम में वहां ड्रॉप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, प्रॉफिट्स में इंक्रीज चाहिए वहां पे भी ड्रॉप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अदर इनकम भी कंपनी की डिक्लाइन यहां पर हुई है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सब चीजें कंपनी की बहुत अच्छी रही हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक बड़ा ग्रीन फ्लैग है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर हम यहां पर क्या कर सकते हैं? क्या येलो फ्लैग लेकर के चल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में यस या पर नो आप मेंशन कर सकते हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर्स कैसे है, येलो, ग्रीन या फिर रेड? कमेंट बॉक्स में अपना फ्लैग जरूर चूज करना है यहां पर कि कंपनी के नंबर्स कैसे आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मेरे अकॉर्डिंग यार बेंचमार्क था मार्च के अंदर, तो ऐसे में कंपनी का येलो फ्लैग चलना चाहिए। मतलब बेंचमार्क को वापस से ओवरकम कर पाना आसान नहीं रहता, तो कंपनी के नंबर्स मेरे हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक येलो फ्लैग डिजर्व करते हैं। एमएफआई 69.5 का है, 46.5 का आपका आरएसआई है। रिसेंटली कंपनी ने अपनी जून की होल्डिंग डाटा भी यहां पर मेंशन कर दिया था, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 67.38% की हो चुकी है फ्रॉम 82.39% अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस, विद एफआई 3.39% से 5.99% पर आ चुके हैं और डीआई 7.47 से 14.07 और पब्लिक के पास 6.75 से 12.57%। चार्ट पैटर्न की बात करें तो वापस से रिपीट करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि दो ही ब्लॉक्स पिछले 5-6 महीनों से चल रहे हैं स्टॉक के अंदर, सेजेलिटी लिमिटेड के अंदर। कौन से? 39 से 42 पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक 42 से 45। यानी कि अगर पहले ब्लॉक के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अगले ब्लॉक की तरफ जाता है, वहां पे 45 का रेजिस्टेंस होने के बाद वापस 39 की रेंज पे आता देखने को मिलता है। बट अभी भी हम दूसरे ब्लॉक के अंदर है 42 से 45। देखना यह है कि यहां कितना सस्टेन करता है, क्योंकि डायगोनल को तो ब्रेकडाउन कर चुका है। डायगोनल को जो अपवर्ड वेजेस पैटर्न ने लास्ट वीडियो में क्रिएट करा था उसको तो ब्रेकडाउन कर चुका है। अब वापस से सस्टेन होता है नहीं होता ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? क्या नंबर से हमको कल के अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यस या पर नो में आप शेयर कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो में।